हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या, नाउन के पोजेशन केस को समझने का काम किया था, ठीक है भाई। और अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि नाउन के जो पोजेशन केस बनेंगे एक्चुअल में वो कैसे कैसे काम करेंगे। आइए भाई थोड़ा सा इस पे विचार करके आप भी देखें और हम भी देख रहे हैं। हमने क्या समझा था, नाउन के पोजेशन को समझने का काम किया था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजेशन को समझने का काम किया था। और किसका पोजेशन, तो आप बात करेंगे नाउन का। और हमने क्या देखा था कि हम अपोस्ट्रॉफी लगा करके या तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके नाउन के पोजीशन को फॉर्म करने का काम करते थे, ठीक है। इतनी बात हमने समझ ली थी। हमने ये भी समझा था कि नाउन नॉन लिविंग के साथ में लगेगा तो कब लगेगा, जब उसके साथ पर्सनिफिकेशन जुड़ जाएगा, यानी मानवीयकरण। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि नाउन के पोजीशन केस को और किस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है भाई। आइए तो इस बात पे थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे और फिर अपने इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है भाई। फिर इस सेशन को और अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाना चाहेंगे। आइए देखने का काम करें। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूं। मैंने लिखा राम और अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, राम्स एंड, ठीक है, राम्स एंड करण, राम्स एंड करन्स फादर। क्या ये कहना सही होगा या गलत होगा, आप इस पे थोड़ा सा बिल्कुल फोकस करें, मुझे बताएं आप, ठीक है। दूसरा है आपका, मैंने लिखा है रणवीर्स, ठीक है, रणवीर्स एंड दीपिकाज वेडिंग। अब मुझे बताइएगा ये कहना सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका सवाल तैयार होता है यहां पर, मैंने लिखा है इंडियाज एंड चाइनाज, इंडियाज एंड चाइनाज आर्मी, ठीक है। एक लिखा है यहां पर, देखने का काम करें, इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, ठीक है भाई। ये बात आप लोगों की समझ में आ रही है बेस्ट लेवल से, तो आई होप कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस यहां पर सेंटेंस नंबर 5 लिखने का काम कर रहा हूं, क्या मेरे भाई देखने का थोड़ा सा काम करें। मैंने लिखा है रेखाज, ठीक है, रेखाज एंड प्रियाज, ठीक है, रेखाज एंड प्रियाज हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड होगा कि हस्बैंड्स होगा, आप मुझे बताने का काम करें, ठीक है। हस्बैंड होगा कि हस्बैंड्स होगा, थोड़ा सा यहां पर बताने का काम करें। 6 नंबर पे आपका लिखा है यहां पर राहुल्स, ठीक है, राहुल्स एंड रोहंस, राहुल्स एंड रोहंस फ्रेंड कहने का काम किया जाएगा या फ्रेंड्स कहने का काम किया जाएगा, ठीक है भाई। ये आपके सामने कुछ चंद सवालात बने हुए हैं, आप इन पे थोड़ा सा फोकस करें और फिर हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आपके सामने लिखने का काम किया जा रहा है, थोड़ा देखने का काम करें। मैंने लिखा है कि स्नेहाज, स्नेहाज, सॉरी, मैंने लिखा स्नेहा एंड रोहंस फादर। ये फादर होगा कि फादर्स होगा, कहने का थोड़ा सा सेंस बदला जा रहा है। और इस प्रकार से आपके जो एग्जाम में सवाल बनते हैं वो काफी हद तक बन जाते हैं, जो हम लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करने का काम करते हैं, ठीक है भाई। तो इन सवालों को थोड़ा सा बनाने का आप लोग काम करें कि पोजीशन केस अगर लग सकता है तो कैसे लग सकता है। आइए इनको बनाने से पहले थोड़ी सी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीज के बारे में चर्चा करेंगे और उन चीजों को कहने का काम करते हैं। जब हम पोजीशन की बात करते हैं मेरे भाई, किसकी बात करते हैं, जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन की बात करते समय, किसके, नाउन की पोजीशन की बात करते समय आपको दो बातें खास तौर से अपने ध्यान में रखनी है। कौन सी, एक अपने आप में कहलाता है जिसको कहने का काम करते हैं हम लोग कॉमन पोजीशन, क्या कहते हैं भैया, कॉमन पोजीशन। और दूसरी बात ऐसी होती है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं स्प्लिट पोजीशन, क्या मेरे भाई, जिसको कहने का काम किया जाता है स्प्लिट पोजीशन। एक्चुअल में ये कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन साहब क्या है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। आइए समझने का थोड़ा सा बिल्कुल काम करते हैं। मैंने लिखा है कोई भी आपने एक यहां पर मार्कर लिया है, ठीक है, एक मार्कर लिया है और इस मार्कर की कीमत कितनी है भाई मेरे, 10 रुपए है। इस मार्कर की कीमत
10 रुपए है। अगर 10 रुपए है तो एक व्यक्ति ये इधर है जिसका नाम है रोहन, और एक व्यक्ति इधर है जिसका नाम है भाई क्या, मोहन। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5 रुपए तो इसने दे दिए हैं और 5 रुपए इसने दे दिए हैं, कुल मिलाकर के दोनों ने इस पेन को खरीद लिया है। यानी कि पेन एक है लेकिन इसके ऑनर भाई मेरे कितने हैं, इसके ऑनर 2 हैं। जब ऑनर 2 है तो इसका मतलब कि इस पेन पे दोनों का समान अधिकार है, कॉमन अथॉरिटी है। जब कॉमन अधिकार होगा मतलब वस्तु एक होगी लेकिन उसके मालिक 2 होंगे, दोनों का समान कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उस सेंस में जो भी यहां पर जो चीज काम करेगी वो चीज कहलाने का काम करती है कॉमन पोजीशन। ये बात समझ में आ गई है, कॉमन पोजीशन कहलाने का काम करती है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन की कीमत मैंने माना है कितने रुपए है, इस पेन की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, इस पेन की कीमत 10 रुपए है और एक इधर आपने दूसरा छोटा सा पेन ले लिया है, इस पेन की कीमत भी 10 रुपए है। अब हमने एक छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल समझा कि एक बंदा ये है, कौन है ये, एक बंदा ये है रोहन और एक बंदा इधर ये है मोहन। ठीक है, तो इसने अपने 10 रुपए देकर के एक पेन ले लिया है और इसने अपने 10 रुपए देकर के एक पेन ले लिया है। अब बंदे भी 2 हो गए हैं और पेन भी 2 हैं, यानी कि हर किसी का इंडिविजुअली अपना अधिकार है अपने पेन के ऊपर, हर किसी का इंडिविजुअली अपना अधिकार है अपने पेन के ऊपर। तो इस प्रकार के पोजीशन को हम लोग कहने का काम करते हैं क्या मेरे भाई, स्प्लिट पोजीशन। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर कॉमन पोजीशन की बात की जाए, आपसे कॉमन पोजीशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक लगा होता है नाउन 1, यानी कि एक लगा होता है ये वाला पर्सन, और एंड करके जुड़ा होगा नाउन 2। नाउन 2 का मतलब ये दूसरा भी बंदा, मतलब वस्तु तो एक है लेकिन उसके ऑनर 2 हैं, तो वस्तु एक है, ऑनर 2, एक N1 और एक N2। बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से स्प्लिट पोजीशन में भी एक बंदा काम करता है N1 और दूसरा N2। इसी तरीके से सेम इसी प्रकार से देखिएगा, एक ये है एक ये है, चीजें भी 2 हैं। बात समझ में इतनी आ गई है। अब थोड़ी सी यहाँ पर जो पॉइंट समझने लायक है वो पॉइंट ये समझने लायक है कि जब कॉमन पोजीशन की बात करेंगे तो जो हमें अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस, क्या मेरे भाई थोड़ा ध्यान दें, या तो अपोस्ट्रॉफी और या तो क्या अपोस्ट्रॉफी एस, अगर इनका मुझे यूज करना पड़ेगा तो हम लास्ट वाले के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, और इसका यूज अगर नहीं हो पाया तो लास्ट वाले के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ये नियम कहलाता है आपका कॉमन पोजीशन। ये बात समझ में आ गई है। स्प्लिट अगर पोजीशन की बात करें तो इसमें दोनों नाउन से पहले क्या जिसको कहते हैं अपोस्ट्रॉफी एस या केवल अपोस्ट्रॉफी यूज करने का काम किया जाता है। ठीक है भाई, केवल अपोस्ट्रॉफी यूज करने का काम किया जाता है दोनों नाउन से पहले। अब आइए थोड़ी सी बात एकदम देख लेते हैं, अब आइए एक झलक देखते हैं भाई। ठीक है, ये चीज समझिएगा, अगर कॉमन पोजीशन है तो लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी लगेगा, और अगर स्प्लिट पोजीशन है अलग अलग तो दोनों के साथ अपोस्ट्रॉफी लगेगा। ठीक है, दोनों के साथ अपोस्ट्रॉफी लगेगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का हम लोग करेंगे काम। आइए मेरे भाई, अगर समझने का काम करें तो इधर लिखा है राम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राम, और राम में ये इधर चिपका हुआ है अपोस्ट्रॉफी, बिल्कुल सही है, और इधर ये करण है और करण में भी चिपकी हुई है अपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब स्प्लिट पोजीशन मुझे दिख रहा है। स्प्लिट पोजीशन अगर दिख रहा है तो राम के पिता अलग हैं और करण के पिता अलग हैं, यानी एक ही पिता राम और के अगर होंगे तो कॉमन पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है या तो आप इससे अपोस्ट्रॉफी को हटा दें तब ये सही है, और अगर इसमें आपको लगाना ही है तो आपको इस फादर को प्लूरल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अगर अभी बात कर रहा है तो स्प्लिट पोजीशन अलग अलग की, यानी राम के पिता दूसरे हैं, करण के पिता दूसरे हैं, तो एक इसके पिता और एक इसके पिता, कुल मिलाकर के फादर कितने हो गए, 2, और जब ये फादर तो एक ही है, यानी कि फादर्स कहने की जरूरत है ना कि फादर। ये बात समझ में आ गई भैया है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है क्या मेरे भाई, देखने का काम करें, लिखा है रणवीर्स, लिखा है बिल्कुल रणवीर्स एंड दीपिकाज। ठीक है, रणबीर कपूर और दीपिका जो पादुकोण है उनकी शादी। अब आप मुझे बताइए उनकी शादी आपस में ही हुई है कि एक दूसरे से अलग अलग से हुई है, तो आप बोलेंगे भैया वो तो आपस में ही हुई है, यानी रणबीर की इससे हुई है और इसकी इससे हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन पोजीशन की बात हो रही है, और जब कॉमन पोजीशन की बात होगी यानी कि ये वाला अपोस्ट्रॉफी एस लगाना बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां से हटानी है, जब कॉमन पोजीशन है तो बाद वाले के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगानी है, यानी दीपिका के साथ लगेगी, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई है। आइए अब देखते हैं, लिखा है इंडियाज, ठीक बिल्कुल सही लिखा है, एंड बिल्कुल सही लिखा है। अब लिखा है चाइनाज, ठीक है, इंडियाज एंड चाइनाज। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की आर्मी अलग है और चाइना की आर्मी अलग है, यानी कि दोनों में कॉम स्प्लिट पोजीशन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये स्प्लिट पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके, इसको मैं अगर इस प्रकार से बनाना चाहूं, लिखा है इंडिया एंड चाइनाज कल्चर, तो अगर इसमें लिखा है इंडिया और चाइनाज, ये इधर लगा है अपोस्ट्रॉफी, क्या भारत और चाइना की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, वो एक जैसी है कि अलग अलग है? तो आप तो बोलेंगे साहब बिल्कुल ये तो अलग अलग है, इसमें कॉमन जैसी कोई बात नहीं है। जब अलग अलग होनी चाहिए तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपका अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। ये बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई है? ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे लिखा हुआ है रेखाज, बिल्कुल भाई सही है, रेखाज एंड प्रियाज, ठीक ये बात दिख रही है। जब रेखाज और प्रियाज की बात की जाएगी, यानी कि रेखा का हस्बैंड अलग है, प्रिया का हस्बैंड अलग है, कुल मिलाकर के दो हस्बैंड हो गए, यानी कि ये वाला गलत है, इस वाले को हम लोग टिक कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या है, राहुल्स, ठीक है बिल्कुल सही बात है, रोहंस, ये भी सही बात है, राहुल्स एंड रोहंस, यानी कि एक बंदा ऐसा है, राहुल का फ्रेंड अलग है, रोहन का फ्रेंड अलग है, कुल मिलाकर के दो फ्रेंड हो गए हैं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये वाला सही है। हाँ ये सही हो सकता था अगर आप इससे अपोस्ट्रॉफी को हटा दें, इससे अगर अपोस्ट्रॉफी को हटा दें तो ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है, अगर इससे अपोस्ट्रॉफी को हटा दें तो ये वाला सही माना जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है स्नेहा एंड रोहन, ठीक है, ये लिखा हुआ स्नेहा एंड रोहन। जब स्नेहा और रोहन, मतलब स्नेहा एक बहन है और रोहन कौन है, स्नेहा कौन है, सिस्टर है, रोहन ब्रदर है, तो ये सिस्टर है ये ब्रदर है, इनके फादर तो एक ही होंगे। जब फादर एक ही होंगे इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका सिंपली कहने का मतलब यह है कि फादर होगा, क्योंकि दो व्यक्ति हैं उनके पापा एक हो सकते हैं, और ये बात कहना बिल्कुल उचित भी है और सामान्य तौर पर सही भी है। तो ये रहा कुछ आपके पोजीशन केस को समझने के लिए, जो कॉमन और स्प्लिट पोजीशन, ये आपसे कई दफे कई बार एग्जाम में इस तरीके से सवाल बनते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपोस्ट्रोफी लगानी कहाँ है और कहाँ नहीं लगानी है। जहां पर एक चीज पर दो लोगों का अधिकार हो वहां पर सिंपली बाद वाले के साथ में अपोस्ट्रोफी लगेगी, और जहां पर दो चीजें हो और दो का अलग अलग अधिकार हो तो वहां पर आप लगाएंगे स्प्लिट पोजीशन, यानी दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हमने लोगों ने ये सीखा है। अगर हमारे सेशन आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।